हम अगर टूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम पे राज करेंगे। अचानक जो है भारी बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, उसके बावजूद भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता डटे रहते हैं। कहाँ से इतना जज्बा लाते हैं भीम आर्मी ये के? ग्वालियर में आंदोलन चल रहा है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, तो हमने शांति तरीके से 11 तारीख को आंदोलन किया है और एक समय सीमा निर्धारित की गई। अगर वो समय सीमा में काम नहीं हुआ, बोध गया की बात की, जो बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक हफ्ते के अंदर में बोध गया की आवाज क्या के मुद्दे पर मैं बता दूं, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी 2 महीने लगातार नेट वहीं पर रुक करके पूरी कवरेज पल पल की अपडेट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने देश दुनिया को दिखाई है। आप भी उसी पेड़ की शाखाएं हैं धन्यवाद, और आप जैसे भाई और नौजवान जिंदा हैं तो हम लोगों की आवाज़ जो है वो चल रही है। नहीं तो लोग तो जो पैसा देता है उनको दिखाया जाता है, सच को झूठ, झूठ को सच। तो आप जैसे नौजवान साथी, कुछ चंद लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं कि संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हैं। समस्या ये है कि जैसे किसी की नस्ल दोगली होती है, विचारधारा से डर है लोगों को कि एक मात्र तस्वीर लगा देने से। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस वक्त पूरे कार्यक्रम संयोजक, प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा जय भीम। ये जो आज का कार्यक्रम था ये बहुजन समाज को एकत्रित करने का था, बहुजन सम्मेलन था, जिसमें अन्य अन्य जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग आज एक मंच पर बैठकर और उन्होंने एक संदेश दिया समाज को कि जिस हिसाब से हमें एक माला में पिरोना चाहिए था उसकी जगह पे हमें अलग अलग तोड़ दिया गया। आज उस माले को फिर से पिरोने का काम भीम आर्मी के बैनर तले किया गया। पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम ये माला बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और जो हमारा संदेश है कि हम अगर टूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम पे राज करेंगे, और अगर हम साथ में चलेंगे तो फिर इस देश के जो असली हकदार हैं ये देश उनके हाथों में आवेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत धार्मिक जो है लोग यहाँ पर मौजूद रहे इस मंच पर। कई ऐसे लीडर जिनकी देश में ही नहीं विदेशों में ख्याति है वो भी इस मंच पर मौजूद रहे। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा हम लोगों का। कौन कौन से जो है यहाँ पर हस्तियाँ मौजूद रहीं, हम जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो अब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मौजूद रहे। हमारे सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद जी मौजूद रहे और मेरे हिसाब से ये देश प्रदेश नहीं देश पूरा उनके नाम से परिचित है। और उनके साथ में कई हमारे ऐसे लोग जो सूफी समाज के लोग थे, सुन्नी समाज के लोग थे, पसमंदा जो मुस्लिम है समाज हमारा, उसके बहुत सारे लीडर लगभग इस मंच पर मौजूद थे। तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग संगठनों में काम करते हैं आज वो इस मंच पर आकर उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की। आपने देखा कि भारी बारिश हुई, आंधी भी आई, लेकिन फिर भी भीम आर्मी के लोग डटे रहे। ऐसे पूरे कार्यक्रम में जो है अचानक जो है भारी बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, उसके बावजूद भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता डटे रहते हैं। इन्होंने खाने में कहाँ से इतना जज्बा लाते हैं भीम आर्मी? ये खाने में भोजन नहीं लोहा खाते हैं और जिनके रगों में लोहा बैठ रहा हो, मतलब आयरन की इतनी मात्रा हो, तो ये बारिश हमें कोई गिरा पाएगी। अभी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते रहते तो ये शाम को 7 बजे तक सुनते रहते, कोई हटने वाले नहीं। ये उस भट्टी में तैयार किए गए हैं जिस भट्टी में ये तपे हैं कि वहाँ से निकलने के बाद आंधी बारिश तूफान इनका कोई असर नहीं होता उस पर। इस पूरी बारिश में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी खुद जो है भीग गया, उसके बावजूद भी पूरी कवरेज बाकायदा जो है बेबाकी से करता रहा। फिलहाल हम जानेंगे कि आखिरकार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम में आए तो उन्होंने जो आह्वान किया उसको लेकर के जो देश के अम्बेडकरी बुद्धिस्ट लोगों को उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो उन्होंने 3-4 चीज़ों पर बहुत अहम बातचीत रखी। एक तो उन्होंने जो ग्वालियर में आंदोलन चल रहा है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो हमने शांति तरीके से 11 तारीख को आंदोलन किया है और एक समय सीमा निर्धारित की गई। अगर वो समय सीमा में काम नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में हम अपनी ताकत जो है असली वाली ताकत उस ताकत को दिखाएंगे। उन्होंने बोध गया की बात की, जो बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मेरे हिसाब से इस कार्यक्रम के बाद यानी कि कल से हम अब बोध गया वाले प्रकरण पे लगेंगे और आपको अगले एक हफ्ते के अंदर में बोध गया की आवाज़ बहुत ही बुलंद होती हुई दिखाई देगी। बोध गया के मुद्दे पर मैं बता दूं, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी 2 महीने लगातार नेट वहीं पर रुक करके पूरी कवरेज पल पल की अपडेट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने देश दुनिया को दिखाई है। आप भी उसी पेड़ की शाखाएं हैं
जिन पेड़ों पे हम बैठे हुए हैं। आप कहीं अलग से नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे भाई और नौजवान जिंदा हैं तो हम लोगों की आवाज़ जो है वो चल रही है, नहीं तो लोग तो बिके पड़े हुए हैं। वो तो जो पैसा देता है उनको दिखाया जाता है, सच को झूठ, झूठ को सच। तो आप जैसे नौजवान साथियों का भी बहुत बहुत आभार। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि जहाँ पर भारत के संविधान पर पूरा देश जहाँ चलता है, वहीं कुछ चंद लोग जो है ये मानने को तैयार नहीं कि संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर हैं। वो संविधान निर्माता BN राव को बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? समस्या ये है कि जैसे किसी की नस्ल दोगली होती है तो वो उसी प्रकार से अपना मुख खोलता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसकी औलाद है, वो उनका बाप कौन है। मुझे पता है, हमारे लोगों को पता है कि हमारा संविधान किसने लिखा और हम किसके वंशज हैं, ये हमें पता है। अब कोई हमारा पड़ोसी कह देगा कि तुम इनके औलाद नहीं हो तो उसके मानने से मान जाएंगे? नहीं। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि जिन शख्सियत का आपने नाम लिया, मेरे हिसाब से शायद ये 15 दिन पहले ही हमने उनको सुना। हम डॉक्टरेट हैं खुद स्वयं और हमने PhD की, आज तक हमने तो कभी उनका नाम नहीं सुना कि पता नहीं उस किन किताबों के खंडहरों में वो घुसे हुए थे जो अभी तक किसी को नहीं पढ़ा। तो जो मिश्रा जी उनको निकाल के लाए हैं, वो उनसे मैं कहूँगा जाइए मूर्ति बना लीजिए, रोज पूजा करिए, आराम से खुश रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के कोई जो है अच्छा संदेश नहीं आया है। कैसे देख रहे हैं और आगे क्या कदम उठाएगी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी? जिस समाज जो हमारा यहाँ ज़मीन पर रहा हो और ज़मीन से उस समाज को यहाँ पर बिठाने में बड़ा वक्त लगता है। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पे तो हम आ जाएं, तो अगर आज ही हम यहाँ से अगर ऐसे ही कह देते कि चलो, या उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन 11 तारीख को गए थे वो कह देते कि चलो लगेगी, तो फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि वो मूर्ति वहाँ से उठा लेता। एक सवाल आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र स्थापित है तो फिर ये प्रदेश की कोर्टों में, हाई कोर्टों में क्यों नहीं होना चाहिए? वो मैंने कहा ना कि विचारधारा से डर है लोगों को, खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों को। उनको मालूम है कि एक मात्र तस्वीर लगा देने से ये विचारधारा पूरे कार्यालय में दौड़ जाएगी। जी बिल्कुल, पूरे हाईकोर्ट में दौड़ जाएगी। तो उस विचारधारा को मारने के लिए वो बाबा साहब पर प्रहार करते हैं। लेकिन याद रखो, जितनी बाबा साहब की तस्वीरें टूटी हैं उससे ज्यादा अगले दिन लगी हैं। तो जितना आप तोड़ोगे उतना हम जोड़ेंगे जी। वो तोड़ने पे लगे हुए हैं, हम जोड़ने पे लगे हैं। वो विचारधारा खत्म करना चाहते हैं और हम विचारधारा बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। जहाँ एक और जो है भाईचारे की बात हो रही है, जहाँ पर कुछ कथाकथित पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करती हैं। वहीं पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जय भीम बोलने वालों पर जो है अत्याचार होता है, उनको मारने की कोशिश की जाती है, जानलेवा हमला किया जाता है। हम घटना ले लें, अलीगढ़ की घटना ले लें, ऐसे कई स्टेट में और कई ज़िलों में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की एक घटना आई है जहां महिला को लेकर के जो है उसको मारा पीटा गया, जानलेवा हमला किया गया। क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं? जय भीम बोलने पर मैंने कहा ना, मारना पीटना, ये जानलेवा दौर वही है ना कि जब इस जुबान से किसी का नाम लिया जाता था तो उसकी जुबान के अंदर में मुंह में जो है गर्म लोहा डाल दिया जाता था। ठीक, आप सोचो क्या जमाने रहे होंगे। आज जब हम अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं तो उनको पता है कि जब ये अपने पूर्वजों का लेने लगेंगे तो जो हमने कथाएं बनाई हैं ये कथाएं ख़त्म हो जाएंगी। कथाएं ख़त्म हो जाएंगी, हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उस चीज़ को रोकें तो उस पर वो प्रहार करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कोई लड़वाता नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हम ना लड़ें। हमें समझदारी पैदा करना पड़ेगा कि अगर ये हमारा भाई है तो हम इसको नीला गमछा पहनाएं, इसकी हम टोपी अगर पहन लेंगे तो हमारा भाईचारा कामयाब हो जाएगा। ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम मजबूत हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। जी बिल्कुल। आज पूरे प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के आए हुए लोग यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए थे। कैसे देख रहे हैं आने वाला जो समय होगा? क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में भी जाना ज़रूरी होता है। तो आने वाले 27 को लेकर के क्या कुछ कहना है आपको? बस एक शब्द में कहूँगा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भविष्य बहुत ही उज्जवल है आने वाले समय में। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी जो बात कर रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास
कवरेज में, पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस खास कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।